आखिर क्यों नहीं करना चाहिए पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन। आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में क्या कहा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने पति के साथ एक ही साथ भोजन करता है एक ही थाली में, तो वह अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। वह अपना बुद्धि नष्ट कर देता है, अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। धर्म शास्त्रों के ज्ञाता भीष्म पितामह ने इस संदर्भ में कुछ विशेष बात बताई है, जिनका उल्लेख महाभारत में है। वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि पति और पत्नी को एक ही थाली में भोजन करना पाप बताया गया है। जो भी स्त्री अपने पति के साथ भोजन करती है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसा करने पर अच्छे बुरों का पहचान खो देता है। जब भी भोजन करे, पति और पत्नी एक ही थाली में नहीं करे, बल्कि परिवारों के साथ सभी को मिलकर भोजन करे। इस तरह भोजन करने से परिवारों में खुश रहेगा, खुशहाली बना रहेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी बात आइए जानते हैं कि जो भी व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है उसका जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। यदि दुख आ भी जाएगा तो उनके पास इतना क्षमता होगा कि उसे वह दूर कर सकता है, उसे सहने का शक्ति हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार के भी सुख भोग की इच्छा नहीं है वह क्रिया मात्र है, धर्म नहीं है। कर्मयोगी सेवा करने के लिए तो सबको अपना मानते हैं, पर अपने लिए किसी को अपना नहीं मानता। क्रियाएं दोषी नहीं है, क्रिया के साथ लगाव और क्रिया के फल को चाहना ही दोष है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग द्वारा अपना कल्याण किया जा सकता है। इनके अलावा कल्याण का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से पूरे विश्व का हित होता है। मैंने भलाई की, यह अभिमान है, बुराई से भी अधिक भयंकर है। इसलिए यदि आप किसी का भलाई करते हो तो कभी भी अभिमान ना करें, क्योंकि अभिमान ही व्यक्ति को बर्बाद कर देता है, पतन कर देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति वस्तु, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि अपनी नहीं है और अपने लिए नहीं है। ऐसा निश्चित होने के बाद व्यवहार में तो संसार से संबंध रहता है, लेकिन भीतर से राग द्वेष न होने के कारण ऐसा व्यक्ति सन्यासी जैसा हो जाता है। संसार में उलझने के दो ही कारण है, पहला राग और दूसरा द्वेष। जिसका निरंतर अभाव होता रहा है उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीने की इच्छा और मरने का भय उनमें होती है, पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है, और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगी। कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में डालती है। इसके विपरीत कुछ भी न पाने की इच्छा होने पर कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। जिनको साधारण मनुष्य अपना मानते हैं वे शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि वास्तव में किसी भी दृष्टि से अपने नहीं है, बल्कि मिले हुए हैं और निश्चित ही बिछोड़ने वाले हैं। इनको अपना मानना सर्वदा भूल है। साधारण लोग फल पाने के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फल के लगाव को मिटाने के लिए कर्म करता है। फल की इच्छा को मिटाने के लिए शरीर, इंद्रियां आदि को कभी भी अपना नहीं मानना चाहिए। संसार के सुखों की कामना और मोहों के त्याग से शांति मिलती है। जैसे नींद के समय जब सांसारिक चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हमें शांति का अनुभव होता है। जो भी मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वास्तव में वे पशु हो जाते हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं रहता। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है
जो अपने विवेक को महत्व देता है। जैसे शरीर के किसी अंग में पीड़ा होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाती है, ऐसे ही किसी प्राणी मात्र को दुख दर्द होने पर उसको दूर करने की लगन लग जाए तब समता आती है। ममता के रहते हुए समता का भाव आना असंभव है। जल समान रूप से सबकी प्यास बुझाता है। वह ऊंच नीच छोटे बड़े में भेद नहीं करता। जैसे चींटी रेत में मिले हुए चीनी के कणों को पकड़कर निकाल लेती है, ऐसे ही ज्ञानी लोग अपने विवेक से झूठे संसार में व्याप्त सत्य के तत्वों को पकड़कर ग्रहण कर लेते हैं। इच्छा उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है। पराजित व्यक्ति ही दूसरों को पराजित करना चाहता है, अपने अधीन करना चाहता है। स्वाधीन व्यक्ति ही विजयी होता है और उसके मन में किसी को पराजित करने का भय नहीं होता। क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, उसके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रोध के वश में होकर शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। जो भी व्यक्ति सत्य रूपी तत्वों को पाने का दृढ़ संकल्प कर लेता है, उसकी इंद्रियां सरलता से उसके वश में हो जाती है। अपने लिए कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तु को अपनी मानना और भगवान को अपना न मानना, ये तीनों बातें भगवान की कृपा में बाधक है। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, संन्यास का ही एक रूप योग है। योग के लिए इंद्रियां तथा मन को वश में करना परम आवश्यक है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है तथा स्वयं ही अपना शत्रु है। अतः अपनी कमियों को सुधार कर वह स्वयं अपना भला करे। जो अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता, अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में नहीं करता, तो वह स्वयं ही अपना शत्रु होता है। निस्वार्थ भाव से मित्र, शत्रु, पापी, पुण्यात्मा, अपने पराये सभी का भला चाहने वाला मनुष्य उत्तम होता है। वही एकांत में बैठकर परमेश्वर का ध्यान करने का अधिकारी होता है। ध्यान करने के लिए आसन, शरीर और स्थान की स्वच्छता बहुत जरूरी है, परंतु मन की निर्मलता तो बहुत आवश्यक है। अतः मन को वश में करके रीढ़ को सीधा रखकर दोनों बाहों के बीच में या नाक की नोक पर दृष्टि एकाग्र करके बैठना चाहिए। योग को वही सिद्ध करता है जो न तो अधिक अन्न खाने वाला है, न भूखा रहने वाला है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिएगा। धन्यवाद।